हेलो फ्रेंड्स, योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम खजूर और सेहत के बारे में जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, अब आप समझ गए होंगे कि आज किस विषय पर बात होने वाली है। हाँ जी फ्रेंड, तो खजूर हमारी सेहत के लिए कितना आवश्यक है, खजूर खाने से हमारी सेहत संबंधी कौन सी समस्याएं हल हो सकती हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तनाव से राहत दिलाने से लेकर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने तक तो खजूर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खजूर में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। खजूर खाने से हमें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जो दूर होती हैं। खजूर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन्स पाए जाते हैं। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है इसमें खुद को फिट बनाने के लिए एक चुनौती है। हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी डाइट की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं पौष्टिक चीज़ों में से एक है खजूर। हाँ जी फ्रेंड्स, खजूर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि खजूर खाने का सही तरीका क्या है, खजूर कितनी मात्रा में खाना चाहिए और खजूर किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। हाँ जी फ्रेंड्स, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि खजूर किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो जिसको नहीं खाना चाहिए उस विषय में हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि खजूर किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो चलिए पहले हम खजूर खाने के फ़ायदे जान लेते हैं। अगर किसी की हड्डियां कमज़ोर हो गई हों, किसी को गठिए की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए खजूर रामबाण का काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है खजूर। ये प्रोटीन, मैग्नीज और सेलेनियम से भरपूर होता है, तो जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 2, तनाव से राहत दिलाता है। अगर फ्रेंड्स किसी को तनाव है, डिप्रेशन है, अगर आप रोज़ाना खजूर खाते हैं तो आपको विटामिन का सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा, इसीलिए आप खजूर खाइए। ये तनाव से मुक्ति दिलाने में भी मदद करता है। नंबर 3, पाचन तंत्र बेहतर बनाता है। यदि आपको अपच है या पाचन संबंधी कोई भी समस्या है तो आप खजूर खा सकते हैं। खजूर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। नंबर 4, त्वचा के लिए विटामिन सी और विटामिन डी मौजूद होने के कारण खजूर त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको खाने से जो है आपकी स्किन हेल्दी होती है। नंबर 5, ब्रेन हेल्थ को सुधारता है। खजूर खाने से याददाश्त अच्छी होती है। खजूर सूजन को कम करता है और मस्तिष्क में प्लाक बनाने से रोकता है। इसके सेवन से आँखों की कई समस्याएं ठीक होती हैं। अब जो सबसे ज़रूरी है फ्रेंड्स, वो ये जानना ज़रूरी है कि हमें कितनी मात्रा में खजूर खाना चाहिए और खजूर कैसे खाना चाहिए, और खजूर खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपको 2 से ज़्यादा खजूर नहीं खाना है। खजूर आप 2 खाएंगे और उसको रात भर अगर आपने पानी में भिगो दिया उसके बाद ही खाना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि आप रात भर अगर 2 खजूर पानी में भिगा के छोड़ देते हैं और उसको सुबह खाते हैं तो वो खजूर सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, जो आप ईज़िली चबा सकते हैं। तो खजूर हमेशा भिगा के ही खाना चाहिए। सुबह खाली पेट खाएंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और 2 खजूर से ज़्यादा, अगर आपको वेट गेन करना है, अगर आप बहुत पतले दुबले हैं और चाहते हैं आपका वज़न बढ़ाना, तो आप 2 से 4-5 खजूर खा सकते हैं। लेकिन खजूर अगर आपको वेट गेन नहीं करना है तो आप 2 से ज़्यादा खजूर ना खाएं। 2 खजूर आप सिर्फ दवा के रूप में खाएंगे। तो आपको 2 खजूर खाना है, वो भी रात भर आप पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद सुबह उठ के उसको चबा चबा के खाइए। ये हुआ खजूर खाने का सही तरीका। 2 से ज़्यादा नहीं खाना है। और जो ओवरवेट वाले हैं उनको तो ये, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, उनको खजूर नहीं खाना है, क्योंकि खजूर खाने से फैट बढ़ता है। खजूर खाने से हम जल्दी मोटे होते हैं, इसीलिए 2 से ज़्यादा खजूर किसी को भी नहीं खाना है। और जिसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो खजूर ना खाएं। नंबर 2, किसको नहीं खाना है, और जिनको एलर्जी की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी है, वो खजूर ना खाएं, या उनको अगर खजूर खाना है तो अपने डॉक्टर्स की सलाह पर खाएं। और छोटे बच्चों को खजूर नहीं खिलाना चाहिए, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जो चबा नहीं सकते, क्योंकि खजूर जो है वो बहुत ही हार्ड होता है,
उसको रात भर भिगो दीजिए और सुबह अगर बच्चों को देना है तो सुबह छोटे छोटे टुकड़े करके दीजिए ताकि बच्चे आराम से चबा चबा के खाएं। लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो खजूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि खजूर थोड़ा पचने में मुश्किल होती है और चबाने में वो आपके बच्चे को अटक भी सकता है, गले में फंस भी सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और डॉक्टर के सलाह से भी लेंगे। जिनको एलर्जी है उनको नहीं खाना है, जो ओवरवेट हैं, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उनको नहीं खाना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, जो बच्चे छोटे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और आपको अगर वेट गेन नहीं करना है, आपको वेट लॉस करना है, तो भी आप खजूर का सेवन नहीं करेंगे। आशा करती हूँ कि ये कुछ जानकारियाँ, छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो होती हैं आप तक पहुँचानी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये हमारी जानने लायक बातें हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।